अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज 20वां रोज़ा है और अब आखिरी अशरा कल शुरू हो जाएगा, उसके बाद ईद की तैयारियां भी होंगी। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं, आज पाकिस्तान की तारीख में भी एक नया दिन है। अदनान सिद्दीकी मेरे साथ हैं और एक और नया दिन शुरू हो गया है। ममनून हुसैन साहब सदर पाकिस्तान बन चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? बुलंद आवाज से, खुशी से। सब खैरियत है? रोजे चल रहे हैं, 20वां रोजा हो गया है। किसने 20वां रोजा नहीं रखा है हाथ उठा ले। वेरी गुड, माशाल्लाह, सब रोजेदार हैं, सब हाजिर दिमाग हैं इस वक्त। वेरी गुड। और हमारे मेहमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सबरीन। वालेकुम अस्सलाम अदनान जी, बिल्कुल ठीक। खातिन आज़ाद, टैलेंटेड एक्ट्रेस, टैलेंटेड खातून। आप इनसे नाच सुन ले, गाना सुन ले, इनसे एक्टिंग करवा ले, खाना पकवा ले, सिंधी बुलवा ले, माशाल्लाह सब कुछ कर देते हैं। और उसके बराबर में कहा यह जाता है कि मैं अपने आप को, या हुमायूं सईद हो गए या शान हो गए, आज तक यही समझते रहे कि हम सुपरस्टार हैं। मगर असल में पाकिस्तान में सुपरस्टार जो होते हैं वो क्रिकेटर्स होते हैं। मोइन खान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं और माशाल्लाह उस स्क्वाड में भी थे 92 के, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। और कारी वही ज़फ़र कासमी साहब हमारे साथ हर रोज़ होते हैं, इसी तरह मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर मैं गुजारिश करूँगा, आज आप बाकी कौन सी आयत तिलावत फरमाएंगे? आज 30वें पारे में सूरत नसर, उसकी तिलावत करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात का तर्जमा समाअत फरमाइए। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई और तुमने देख लिया कि लोग गोल के गोल अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन व हाज़रीन, इस आयत में ये बताया गया है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में शदीद तरीन ख़राब हालात के बाद जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह की तरफ से फ़तह और कामयाबी आ जाए और आप देखें कि लोग इस्लाम में गिरोह के गिरोह, जमातें की जमातें दाखिल हो रही हैं, तो इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उसकी हम्द व सना कीजिए और दुआए इस्तग़फ़ार का सहारा लीजिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आज हम 20वां रोज़ा रख लेंगे और इंशाअल्लाह आज ही रात से हम तीसरे अशरे की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। और ये तीसरा अशरा है कि हम
अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हम पर ख़त्म कर फरमाता है, यानी आप जहन्नम की आग से बचते हैं। वो जहन्नम की आग क्या है वो तो हम ज़रूर जानेंगे वो क्या है, मगर उससे पहले एक और भी मैं बताना चाहता हूँ। 20वें रमज़ान को फ़तह मक्का भी हुआ था और ये पुरअमन फ़तह थी। ये सबसे बड़ा कमाल है इस तारीख़ का कि बग़ैर किसी जंगो जदल के, बग़ैर किसी खून खराबे के एक ऐसी मिसाल कायम की गई, एक ऐसी हिकमत अमली हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई कि एक पुरअमन बर्दाश्त का मुजाहिरा, एक मोहब्बत का मुजाहिरा, एक फराख दिली का मुजाहिरा। और कारी साहब आपने जो इस वक्त तफसीर पढ़ी उसी के हवाले से आपके जहन में क्या आता है कि सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ क्या थी? इसमें देखें जो फ़तह मक्का हुआ है ना 20 रमज़ान को, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब फ़तह हासिल हो गई तो उस वक्त यानी एक तरह से जो दुश्मन होते हैं उनसे बदला लेने का होता है, लेकिन हमारे नबी ने किसी से बदला नहीं लिया, सुभान अल्लाह, बल्कि उन सबको माफ़ कर दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, यानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। लेकिन हम एक चीज़ की माफ़ी नहीं दे सकते कि लोग हमें कॉल ना करें। बिल्कुल, आप लोगों के लिए आज सवाल है, कॉल करके आपने जवाब देना है। बहुत आसान सवाल है कि फ़तह मक्का के बाद काबतुल्लाह में सबसे पहले अजान किस सहाबी रसूल ने दी? इनको पता है? आप बताइए। मुझे भी पता है, मगर मैं ब्रेक के बाद एक और फतह की बात करूंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त फतह थी। यकीनन उसके मुकाम पे तो मैं नहीं उसको लेके आ रहा, मगर एक फतह थी, पाकिस्तानियों के लिए बड़े खुशी का मुकाम था। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे फ़तह की, और एक फ़तह रमज़ान में एक और हुई थी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था 1992 का, और उस स्क्वाड में मोइन खान भी थे एज ए विकेट कीपर। वो क्या फीलिंग थी? रमज़ान थे और इधर हम लोग भी दुआएं कर रहे थे, फ़ाइनल हो रहा है, और किस तरीके से हम फाइनल पे पहुँचे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे 92 का। बिल्कुल हालात कुछ नाजुक ही थे टीम के, क्योंकि पिछले जो 4 मैचेस हमने खेले थे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से पहले, तो उसमें टोटल 3 पॉइंट्स थे। लग ऐसे ही रहा था कि अब हम नहीं जीत सकते, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर थी, वो ये कि रमज़ान, और रमज़ान में जितनी मुसलमान दुआएं कर रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए, उससे एक फीलिंग आ रही थी कि अभी कुछ मिरेकल हो सकता है। और जब उस ऑस्ट्रेलिया के पर्टिकुलर मैच के बाद जब हम वो जीत गए तो ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी अब हम जीत सकते हैं। वो तमाम लोगों की दुआएं, रमज़ान का बाबरकत महीना था जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम रोज़े तो नहीं रख सके थे मैच के दिनों में, उसके अलावा हमने रोज़े रखे थे जिन दिनों मैचेस नहीं थे। लेकिन जो आपने किया था वो पाकिस्तानी कौम के लिए इबादत से कम नहीं था। बिल्कुल जी, बड़ा यादगार फ़तह थी। जैसे इन्होंने जिक्र किया, फ़तह मक्का भी रमज़ान में ही हुई थी, पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी फ़तह थी। उस फ़तह को इस फ़तह से तो नहीं मिलाया, जैसे फ़तह मक्का बहुत बड़ी फ़तह थी जो कि मुसलमानों को एक पैगाम, जैसे कारी साहब ने बताया गया, एक दरगुजर का, एक माफ़ी का पैगाम दिया गया, जो कि बहुत बड़ा पैगाम है और जिसको आज तक पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। ज़्यादातर जो दूसरी तरफ ये था कि पाकिस्तान टीम ने किसी को माफ़ नहीं किया, उन्होंने सबसे बदले लिए और सबको हराया। इस वक्त हमें अल्लामा साहब ने ज्वाइन किया है। अल्लामा रिजवान साले साहब हमारे साथ पहले भी शरीक होते रहे हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि एक मिसाल कायम हो गई अमन की, तो उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का ये वाक़या जो है फ़तह मक्का का, ये सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ का नहीं, इंसानी तारीख़ का वो बेमिसाल वाक़या है कि तारीख़ी इंसानियत में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कि वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर मजबूर कर दिया कि अपने बिलविड सिटी मक्का को आप छोड़कर मदीना मुनव्वर तशरीफ़ ले गए, वापस आते हैं तो उनको माफ़ फरमा देते हैं। और आलम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर बैठे हुए हैं तो आपका सर मुबारक उसके कोहान से, उसकी पीठ से लग रहा है, इतना झुक रहे हैं, झुकते हुए मना फरमा दिया, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई फ़ाइट नहीं होनी है। सिवाय बनु मखजूम का एक कबीला था, उसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पर अटैक किया,
तो आपने अपने डिफेंस में फ़ाइट की, अदरवाइज़ कहीं कोई फ़ाइट नहीं हुई, और उसमें भी चंद अफराद मारे गए। तो बाकी पूरा फतह मक्का जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो लोग थे जिन्होंने जुल्म और सितम का एक बाज़ार गर्म कर रखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? तो कहने लगे आप एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे भाई के बेटे हैं। तो आपसे फरमाया कि मैंने तुम सबको माफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोई एक मिसाल कायम की बेशक हम सब के लिए कि भाई माफ़ी से बड़ा तोहफा अजर कोई नहीं हो सकता। 4 अफराद थे जिनको कत्ल की वजह से कि उन्होंने मुसलमानों को शहीद किया था तो उनको किया, अदरवाइज इवन कि अबू जहल के जो बेटे थे इकरमा बिन अबू जहल, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो साहबी रसूल बने। अल्लाह जिसको तौफीक दे। तौफीक दे जी, दे, बेशक। बिल्कुल। हमारे साथ बड़ी खूबसूरत खातून भी बैठी हुई हैं। सरबरीन कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और इनकी मैं आपको एक बात बताऊं, इनमें दरगुजर बहुत है। इनके साथ काम करके इंसान को एहसास होता है कि इतनी मासूम क्या अपनी लाइनें आपको दे देती हैं? नहीं, फिर? किसी बात में कोई झगड़ा नहीं, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, हर वक्त हंसती रहती हैं, लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। है ना, आपके साथ तो 1 महीना मैंने काम किया था, लेकिन अदनान आपके साथ तो वो जो एक प्ले मैंने किया था वो तकरीबन 1 साल तो चला था। 1 साल वही वाकई मुझे उस वक्त जब मैं मिला तो मैं इनको कहता था बेटा क्या हाल है, और 1 साल में मैं सरबरीन 1 साल में इतना चेंज माशाल्लाह। बट जिस तरीके से आपने काम किया था, एक बहुत बड़ा प्रेशर दे दिया गया था आपके ऊपर। जी बिल्कुल। 3 आपके साथ ट्रैक्स थे जी बिल्कुल। और फिर एक बहुत ही बड़ा एक समझ लीजिए कि एक बड़ी प्रोडक्शन थी वो, उस हवाले से भी उसके सेट्स भी ऐसी बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े सेट्स तो थे। कुछ प्रेशर तो नहीं आया था? प्रेशर ये था कि अगर आप शुरू में ये था कि ये नई लड़की है, हिंदू से एक हिंदू लड़की का कैरेक्टर, हिंदू लड़की से ये फिर मुस्लिम बन जाती है, तो ये कैसे करेगी, क्या करेगी, ये चीज़ें कैसे फील करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना मेरी प्रिपरेशन थी, जितना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, तो मेरा ख्याल है कि वो जो आप तैयारी करते हैं वो जो तैयारी होती है वो आपकी काफ़ी मुश्किलात को हल कर देती है। अगर आप कोई होमवर्क ना करें और सीधा सेट पे पहुंच जाएं तो आप ख़ुद परेशान हो जाते हैं कि जी मैं क्या करूं, लेकिन अगर आप होमवर्क करके आते हैं तो काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। नहीं यकीनन, और जिस तरीके से आपने वो रोल निभाया था वो तैयारी इतनी पक्की थी, लोग समझते थे कि इनको इंडिया से इंपोर्ट किया गया। सीरियसली बड़े लोगों ने पूछा था मुझसे कि ये खातून क्या इंडिया से आई हैं? मैं कहा नहीं, ये सिंध से आई हैं। तो मुझे बताने पर एक्टिंग में आई कैसे आप? शौक़ था, वाकई में भी शौक़ था। ये एक रस्मी जुमला नहीं है कि बचपन में मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग करते थे, लेकिन वाकई मैंने ये किया है। और इन्हीं के सेट पे खातून मुझसे मिलने के लिए आई थी, मुझसे क्या इन्हीं से मिलने के लिए आई थी वो एक, और फिर बाद में पता लगा वो इनकी बहन है, और फिर माशाल्लाह बहन ने भी बड़ा नाम कमाया। सनम बलोच सनम ने जी वो भी आई थी मिलने के लिए, और फिर वो भी एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस, होस्ट माशाल्लाह। तो कैसा लगता है कि कंपटीशन हो रहा है दोनों बहनों में कि यार कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत कहीं आगे निकल गई है और उसे देख के मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि जब उसने स्टार्ट किया था तो घर में सबसे ज़्यादा झगड़ा मैंने किया था कि बहुत छोटी है, ये कैसे करेगी, ये चीज़ इसकी नहीं है, इसकी अभी उम्र जो है वो पढ़ने की है। लेकिन कहा कि नहीं मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरा ख्याल है कि वो बहुत कहीं आगे है, बहुत आगे। दिल बहुत बड़ा है ना, मैंने सही कहा था। नहीं वाकई ये आपने ये कह के ना बहुत बड़ी बात कर दी है, आप भी कोई किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। मोहित भाई मुझे ये बताएं, जब वो क्या होता है, वो फीलिंग क्या होती है जब आप एक टेस्ट क्रिकेटर बन जाते हैं? एक ग्राउंड होता है, लोग बैठे हुए हैं, कैसे क्रिकेट शुरू की होगी, क्या प्रैक्टिस की होगी, और फिर जब इतने लोगों में, और फिर वो एक तेज़ बॉलर आ रहा है, वो भागता हुआ आ रहा है, और मैं जब मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये यहाँ खड़े होंगे, जैसे हम लोग गलियों में खेल रहे होते हैं, वो थोड़ी सी फासले पे खड़े होंगे, जितना लंबा रनअप है तकरीबन उतने ही पीछे वो खड़े होते हैं। और आप मुझे बता रहे थे वकार यूनुस के हवाले से कि जब वो बॉलिंग कराते तो आप किधर खड़े होते थे उनकी बॉल पकड़ने के लिए? ऑस्ट्रेलिया में अदनान आपको पता है कि पिचेस बड़ी अच्छी होती हैं, तो तकरीबन जितना स्टार्ट होता है उतना ही पीछे आपको खड़ा होना पड़ता है, और जितना आप आगे खड़े होंगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे बॉल मिस हो जाए। तो कोशिश यही होती थी कि ऐसे डिस्टेंस पे खड़ा हो जहाँ ईजीली बाउंस बॉल का हो, जिसको आप पकड़ सकें,
क्योंकि ये दोनों बहुत तेज़ बॉलर थे, वसीम भाई भी और वकार भी। बड़ा मुश्किल होता था। ये निशानियाँ इनकी आज भी मेरी उंगलियों पे, जो मेरी उंगलियां टूटी हुई हैं। बहुत ही तेज़ बॉलर थे। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि इतने लोगों में खेलना, इस तरह क्रिकेटर बनना, जिस तरह अभी समीर ने बात की थी कि आप जब होमवर्क करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती। तो हमारा भी कुछ सिलसिला इसी तरह, बचपन से खेल रहे क्रिकेट। फिर हम लकी थे कि जिस वक्त हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, उससे पहले जूनियर क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही थी, इंटरनेशनल टूर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मिल चुका था। तो उससे वो जो प्रेशर होता है वो ईज डाउन हो जाता है। फिर आप जब खेलने जाते हैं, लेकिन पहला मैच मुझे याद है जब मैं खेलने गया तो मैं बस अल्लाह से दुआ कर रहा था कि आज कामयाबी हो, पाकिस्तान की भी हो, मेरी भी। तो इत्तेफाक की बात देखें कि आप पाकिस्तान उस दिन टॉस जीत गया और हमने पहले बैटिंग की, और अगर पहले फील्डिंग होती तो यकीनन उसी वक्त फ़ौरन फील्ड में जाना पड़ता, तो प्रेशर डबल हो जाता। लेकिन जब बैटिंग आ गई, चूँकि नंबर मेरा पीछे था, थोड़ा टाइम मिल गया उस एटमॉस्फेयर को देखने का, उस माहौल को में एडजस्ट करने का, तो थोड़ा सा काम हो गया मैं। और फिर जब बैटिंग आई, 1-2 घंटे गुजर चुके थे, तो बेहतर परफॉर्मेंस भी हो गई थी। प्रेशर बहुत होता है यकीनन, क्योंकि हर इंसान की जो ग्राउंड पे बैठा होता है, जो टीवी पे बैठा होता है, वो हर नए प्लेयर हो या वो सीनियर प्लेयर हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। हम मोइन भाई से और भी पूछेंगे कि इनकी प्रैक्टिस क्या रही। इनको मैंने बड़ा भागता हुआ देखा है स्ट्रीट पे, जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अभी भी छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर और मजीद बातें करते हैं। जश्न रमज़ान में खुश आमदीद। जश्न रमज़ान की महफिल हो और कारी वहीद ज़फ़र काज़मी हमारे साथ हो, तो हमारी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि कारी साहब आप अगर नात रसूल मकबूल हमें सुनाएं तो हमें हमारी सादत होगी। क्या सब मिलकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिन्हा, कोई बताए तो नाम ऐसा। अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिन्हा, कोई बताए तो नाम ऐसा। वो नामे अहमद के फूल बरसे, बयान सा कलाम सा। अज़ल की खुशबू वो ही है कुरआन, वो ही है फुरक़ान, वो ही है रब जिसका है सना खां। वो ही वही है फुरक़ान, वही है रब जिसका है सना खां। फरिश्ते पढ़ पढ़ के झूमते हैं, दुरूद ऐसा सलाम ऐसा। फरिश्ते पढ़ पढ़ के झूमते हैं, दुरूद ऐसा सलाम ऐसा। है दीने हक़ में
वही तो लाया है दीन ऐसा, वही तो लाया निज़ाम ऐसा, अज़ल की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वहीद भाई नाज सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि उन्हीं गलियों में हम खो जाते हैं जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करते। हमारे पास इधर एक फैमिली आई हुई है, गुलाम दस्तगीर साहब गुलाम हैं, दस्तगीर साहब हैं, उनकी बेगम है सायरा और उनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन्होंने भी हमें बताया कि इनकी दोनों बेटियां नाबीना हैं पैदाइशी तौर पे। गुलाम दस्तगीर साहब, आपके ख़ानदान में बाकी सब जो लोग हैं, बाकी किसी की बिनाई के सब में कोई मसला तो नहीं है? किसी के साथ नहीं है। तो बच्ची जब आपकी बड़ी बेटी पैदा हुई, आपको कितने अरसे बाद पता चला था कि ऐसा है? 2 माह बाद। 2 माह के बाद। कोई डॉक्टर्स ने वजह बताई ये क्यों हुआ? मतलब आपकी एक औलाद ऐसी तो फिर दूसरी औलाद भी ऐसी, क्यों कुछ ख़ास वजह? ख़ास वजह उन्होंने नहीं बताई थी, बस ये बोला था कि ख़ानदान में है, इसकी वजूहत ये भी हो सकती है। अच्छा, क्या क्या कह रहे थे? ये एक ही ख़ानदान में जो है उसमें आपने जो शादी की उसकी वजूहत ये हो सकती है। अच्छा, इस वजूहत से जो है बनाई जो है इस बच्चे की आपकी। तो ये मतलब ये डॉक्टर्स ने आपको ये कहा है? डॉक्टर्स से आपने कंसल्ट किया है? क्या वो कहते हैं कि इनकी बिनाई वापस आ सकती है? जी, उनसे बात की थी तो उन्होंने चेकअप वगैरह जब कराए तो उन्होंने कहा है कि ठीक है आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर रिस्क है। क्या रिस्क है? कि या तो ये सही भी हो सकती हैं प्रॉपर, और या तो फिर इनका दिमागी तवज़ुन भी जा सकता है। माशाल्लाह इस बच्ची की आप ज़रा वो देखें, अल्लाह ताला एक ताकत ले लेता है तो दूसरी ताकत दे देता है। वो मुझे ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग, वो मुझे छू के देख रही है और सूम रही है मुझे कि ये कौन है। अब इतनी तो उसमें माशाल्लाह समझ है। इनका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम अलीशा। 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 और बड़ी का? और बड़ी का क्या नाम है? आमना। आमना। नहीं, तो आपको ये रिस्क है कि उसका दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो सकता है, और ये फिर हो सकता है कि ये फिर जिस तरीके से है वैसे ही ना रहे। तो ये आप रिस्क देने के लिए तैयार हैं? रब से उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उसकी उम्मीद के ऊपर तो बिल्कुल रिक्स एक के ऊपर तो रिक्स लूँगा कम से कम। डॉक्टर ने आपको ये बताया कि चांसेस क्या हैं? 100% उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है एहतियातन जो है आपको कहा जा रहा है कि ये रिक्स भी हो सकता है। LRBT गए थे? LRBT भी देखा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था तकरीबन कुछ 7 से 8 साल के बाद लेके आए। 6 से 7 के बाद लेकर आए। पहले कंटिन्यू जो है 3 साल तक जो उन्होंने इनका चेकअप करते रहे, 6-6, 7-7 महीने तक जो करवाते रहे, वो चेकअप करवाता रहूँ मैं इनके। सायरा, आपकी बच्चियाँ आपके साथ ही होती हैं, तो अब बड़ी हो रही हैं, आपका क्या दिल चाहता है कि इनका, आप चाहती हैं रिस्क ले लें, इनका इलाज हो जाए? एक माँ क्या चाहती है? अगर एक माँ से अगर मैं ये पूछूं कि आपकी औलादें हैं बेशक, और औलादों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती आपका माँ हमें बाप के बताना लिए। बहुत ज़रूरी है। एक रिस्क है, जैसे आपके शौहर कह रहे हैं कि आप लेने के लिए तैयार हैं। गुलाम दस्तगीर साहब, डॉक्टर्स ने कुछ बताया है कि इस ऑपरेशन के लिए या इस इलाज के लिए कोई रकम उन्होंने बताई है? तकरीबन 8 से 9 लाख रुपये गए थे कि ऑपरेशन पे आपके लग जाएंगे एक बच्ची के। आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मुलाजमत। आपके लिए मुमकिन तो नहीं होगा इतनी बड़ी रकम का 8,000 बंदोबस्त। रुपये मेरी सैलरी है, 5,000 रुपये मकान का किराया, 4 बच्चे। खातिन हज़रात, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ जब ब्रेक से वापस आएंगे
जैसे कि मैं आप सबसे कहते रहता हूँ, कोई बहन भाई ज़रूर होगा जो इनकी ये फरियाद सुनेगा और अपना आगे बढ़ेगा और इनकी मदद ज़रूर फरमाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। ठीक हो? आपको बड़ा खुश हुई है मदद करो। जश्न रमज़ान में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ अलीशा इस वक्त मेरी गोद में बैठी हैं और ख़वातीन आज़ाद का मसला ये है कि ये पैदाइश से देख नहीं पा रही, नाबीना है। इनकी बड़ी बहन भी इसी कंडीशन में है और ये भी नहीं देख पाती हैं। इनके वालिद साहब दस्तगीर साहब ने अदनान, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था जी, और आपकी आवाज़ किसी ने सुन ली। हमारे लिए इस वक्त कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना बहन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा बात कर रहे हैं? मियां असरार बोल रहा हूं। मैंने पहले भी कॉल की 2 बार इंशाल्लाह। जी जी, जापान से आप कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई और कारी भाई साहब को बहुत बहुत सलाम मेरा। आप तो अब हमारे फैमिली के एक फर्द हो गए। आप तो माशाल्लाह मैं जुस्तजू में मुझे मिला, मैं जिनकी खिदमत करूं, मेरा रब मुझ पर राजी हो जाए माशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस जी, तरीके ऐसा का ही आप होगा। जज्बा। मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। जापान बहुत अच्छी फैसिलिटी है मेडिकल की। जी जी, मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर कोई इन्होंने मुझे ओके किया जापान से के डॉक्टरों ने, मैं बात कर लूंगा यहाँ पे। जी तो जी, इनका जितना भी आने जाने का खर्चा है, वीजे का खर्चा है, रहने का, खाने में सब मैं इंशाल्लाह एक बच्ची का करूंगा पहले ना। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह अल्लाह आपको जी, इसको अल्लाह जज़ा आपको दे। जज़ा दे। आप मुझे इनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो मुझे अगर मिल जाए तो मियां साहब, बहुत अच्छा आपको है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप तक इनकी सारी इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, हिस्ट्री, पासपोर्ट, वीज़ा जो भी दरकार होगा वो रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे और आपका इनसे राबता भी रखेंगे इंशाल्लाह। एक ना एक का तो इंशाल्लाह उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। बल्कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट और करवा अगर देंगे। एक सक्सेसफुल हो गया इंशाल्लाह, कामयाब हो गई, तो दूसरी मेरी बेटी है वो जी। फिर उसका भी कर लेना, लेकिन फिलहाल लिखता तो करे ना हम। नहीं नहीं, बिल्कुल मियां साहब, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आपकी इसी बात से आप देख सकते हैं कि दस्तगीर साहब आपको ज़रूर यकीनन दुआएं देंगे। उनकी आंखें भी नम है इस वक्त और आपका ये जो जज्बा है, जो आप हमें हर रोज़ एक फ़ोन करते हैं और आप सबसे पहले साहब होते हैं जो मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं, मियां साहब इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हम प्यारी सी गुलाम बच्ची। दस्तगीर साहब आपका राब्ता उनसे डायरेक्ट करवा देंगे। जो चीज़ उन्होंने कही कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और इंशाल्लाह आपकी इस बच्ची के लिए हो सकता है कि वहाँ पर ही इलाज लिखा हुआ हो। आप बस हिम्मत से काम लीजिएगा। मुझे ये बता रहे थे अदनान कि आमना स्कूल भी जाती हैं माशाल्लाह। वहाँ पर इनकी तरह और भी बच्चे हैं जो आते हैं और ये पढ़ती हैं बड़े शौक से, लेकिन इस वक्त शर्मा रही हैं। अच्छा, नहीं मगर मैं अलीशा की जहानत महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। माशाल्लाह जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। वो जिस चीज़ को उठा रही है, उसको देख रही है, उसको फील कर रही है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मदद के लिए हाजिर होते हैं और एक ही अपील पे आप फ़ोन भी कर देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नंबर और इनका पता दे दिया जाएगा आप सबको, और कोई बल्कि भी अल्लाह ताला अभी का भी नेक बंदा है इंशाल्लाह। मियाँ साहब तो हमें कॉल करते हैं जापान से, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो ऐसा करते हैं। आप में से भी कोई और अगर हमसे रब्ता करना चाहें, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें, यहाँ पर ये 2 बच्चियाँ हैं, अगर आप अपना हाथ बढ़ाना चाहें, ये हमारी ही बच्चियाँ हैं, तो प्लीज़ हमारे ज़रिए इनको कांटेक्ट कर लीजिए। वहाँ पास एक खातून भी है जी हाँ। जो नात भी सुनाई। आपसे गुजारिश है, आप तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी। पर मैं लाख जाने से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं विदा न करूं,
जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। इस शौक में कि आपके दामन से जा मिले, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल। कुश्ता हूँ रूए पाक का, निकलूं जो कब्र से, जारी मेरी जुबान पे कुरान या रसूल, जारी मेरी जुबान पे हो कुरान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। सुभान अल्लाह। आपके लिए गुल अहमद की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है। आपका नाम क्या है? ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मगर गुजारिश यही है, मेरे सामने ये दो बच्चियां हैं और आपकी मदद से ये इस दुनिया को देख पाएंगी। प्लीज़ पीछे ना रहिए, छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। पेशावर के रिहायशी 23 साला हाफिज अब्दुल्ला की आवाज़ मुकामी मस्जिद में गूंजती है तो अहले मोहल्ला के कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ जाते हैं। हम अजान सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम हरम की आवाज़ जो है ना वो सुन रहे हैं। सादगी हाफिज अब्दुल्ला की जात का खासा है। दफ्तर में काम करने के साथ साथ बच्चों के हमरा भी वक्त बिताते हैं। मुतालिया और किरत इनके शौक हैं। मज़हब उस्ताद इसका ख़ास लगा हुआ है और अजान के साथ भी है, तो मेरी दुआ है इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। हय्या अला सलाह का ये पैकेज आपने देखा। ये कंपटीशन, ये मुकाबला पहली दफ़ा दुनिया टीवी ने करवाया है, जहाँ पर के मुख्तलिफ लोगों को ये मौका मिला कि वो अपनी आवाज़ में अजान दे सकें और लोग सुन रहे हैं। रोज़ाना लाहौर के मज़ाफ़ात में जब मगरिब की अजान होती है तो किसी एक मुअज्जिन की अजान आपको सुनाई जाती है, जिसके लिए आपने वोट करना है। और नंबर क्या है? 3031 पे आपने वोट करना है। और जनाब, अगर आप इनको जिताते हैं तो यकीनन ये हज पे जाएंगे, और अगर नहीं भी जीतते हैं, नंबर 2 पे आते हैं, तो ये 15 लोग होंगे जिनको उम्रे की शहादत होगी इंशाअल्लाह। और एक सवाल आपने भी किया था, एक फ़क़ह मक्का के बाद जो जमात हुई थी उसमें भी अजान हुई थी, वो किस सहाबी ने अजान दी थी, उनका नाम बताइए। आपसे अभी तक हम मुंतज़िर हैं, कॉल नहीं आई, जवाब नहीं आया अभी तक। हमारे पास अभी एक फैमिली मौजूद थी, वो दो प्यारी प्यारी बच्चियां थी जो आपके पास खेल भी रही थी। बड़ी कॉल्स भी आ रही हैं और उनसे गुजारिश ये है कि आप के स्क्रीन पे अभी नंबर आएगा, उस पर आप फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके आप उनका भी पता ले सकते हैं, उनका भी नंबर ले सकते हैं और इसी तरीके से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी कॉल्स जो आ रही हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रांसमिशन में हमारी आपसे बात हो या ना हो,
लेकिन आपको डिटेल्स उस फैमिली की मिल जाएंगी, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत कॉल्स आ रही हैं उनके लिए, बहुत कॉल्स आ रही है, और इतनी वो प्यारी बच्ची आपके पास खेल रही थी, मेरा दिल चाहता था मैं ले लूँ, मैंने कहा मेरे पास आके शतरंज शुरू कर दे। मुझे भी यही उम्मीद थी। लेकिन हमें अभी मौलाना साहब कुछ बता रहे थे कि एक अल्लाह ताला की हिकमत अमली होती है कि जब वो आपसे कोई चीज़ लेता है तो उसकी भी कोई वजह होती है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें तो इतनी ही हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। ख़ुद अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, यानी गिनती ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह की नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। और फिर अगर कोई एक आध नेमत अगर अल्लाह तबारक व तआला इसलिए कि हम सब्र कर सकें और सब्र का हमें फल मिले, इसीलिए अल्लाह पाक हमें कभी आज़मा लेता है, तो उसके बाद भी काफ़ी नेमतें बचती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदे की बंदी की ज़िंदगी को सब्र और शुक्र के साथ ताबीर देखना चाहता है कि नेमतें मिली हैं तो बंदे शुक्र करें, कहीं अल्लाह तबारक व तआला आज़माना चाहे तो सब्र कर लें। तो इसी अंदाज में मोमिन की ज़िंदगी है और यही जन्नत का रास्ता है, सब्र शुक्र का रास्ता। तो मैं इन मोमिना की ज़िंदगी ज़रा मालूम करना चाह रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, माशाल्लाह क्या हो रहा है? ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। और अगर मैं इस मोमिना से कहूँ कि मुझे एक नात सुना दे छोटी सी, मैं ज़रूर सुनाती लेकिन मुझे याद नहीं है, तो गाना बुरी बात हो जाएगी अभी नहीं कह सकता ना आपसे जी। नाती आप कहूँगा, गाना थोड़ी बाद देर में। याद कर ले, तब तक हम मोइन भाई से पूछते हैं। अच्छा, इनके लिए मुझे इतने लोगों ने, जब मैं ये आ रहे थे तो एक सवाल बड़ा पूछा गया इनसे कि भाई ये विकेट के पीछे खड़े होते थे, बैट्समैन को डिस्टर्ब कर रहे होते थे बोल बोल के, और एक ये बात कहते थे हाँ सकी, हाँ शाबाश, क्या कैसे कहते थे यार, वो तो बताया। सकी 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 शाबाश। ग्राउंड में जिस वक्त खेल रहे होते हैं अदनान, आपको पता है हौसला देना पड़ता है। आप खराब भी बॉलिंग कोई कर रहा हो, लेकिन भाई उसी तरह आप उसी तरह बोल के प्लीज बताएं भाई। हमारे कानों को उसी की सदा याद है। कम ऑन सकी, कम ऑन, कम ऑन सकी, कम ऑन, शाबाश 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 सकी शाबाश। मगर मैंने सुना है कि आप जो क्रिकेट होती है भी अब बड़ी चालाक क्रिकेट हो गई है, तो उसमें रैगिंग भी कर रहे होते हैं आप लोग, एक दूसरे को तंग भी कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी हो रहा होता है, तो उसमें आपके दौर में कौन सबसे इसमें शैतान लड़का था? शैतान काफ़ी अदवार में डिफरेंट कैरेक्टर्स रहे टीम के अंदर, और ये एक टैक्टिक्स होती है बेसिकली अपने ओपोनेंट को तंग करना, उनको इरिटेट करना ताकि वो जल्द से जल्द आउट हो। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी होते थे जो तंग होने के बावजूद बहुत मारते थे हमें। लेकिन ये एक प्लान टैक्टिक्स होती थी। कुछ प्लेयर ऐसे होते थे जिसमें एक मैं भी था, मुश्ताक अहमद थे, और सईद भाई भी होते थे। तो अक्सर चलते फिरते टॉन्ट करते रहते थे बैट्समैन को ताकि वो इरिटेट हो के जल्दी आउट हो। अच्छा, आपकी एक पर्सनालिटी से जो अगर आपको एक आदमी देखे ना, तो एक आप मुझे बड़े हंसमुख नजर आते हैं और दूसरे शैतान, मुझे लगता है कि बड़ा तंग किया आपने अपनी टीम मेट्स को और जितने भी लोग आए होंगे। घर में कभी अम्मा अब्बा से डांट पड़ी, मार पड़ी इसी हवाले से शैतानी पे? शैतानियाँ बहुत की है, लेकिन मेरे माँ बाप माशाल्लाह दोनों ही बहुत ही पोलाइट हैं। कभी मुझे नहीं याद पड़ता, एक दफ़ा याद है आखिरी दफ़ा जो डांट पड़ी थी अब्बू से, वो मैं 4वीं या 5वीं क्लास में था। उसके बाद आज तक मुझे तो याद भी नहीं है कि कभी मुझे किसी ने घर में ऊंची आवाज़ में कभी कुछ बोला हो। तो आई वॉज वेरी लकी, और हमेशा सपोर्ट रही है, जिनकी सपोर्ट की वजह से खेलता रहा। तो शैतानियाँ बहुत की हैं दान। एक जो सपोर्ट इधर भी हमारे साथ है, अगर मैं उनको प्लीज नुमान इधर आइए, हम जरा ये भी तो पूछे ना कि जरा आप इनकी सपोर्ट के पास माइक ले कर रहे थे, अब शैतानियां होती हैं कि नहीं? हम जरा मालूम करते हैं कैसे हस्बैंड है, कैसे वालिद है ये। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छे वालिद भी हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। जनाब बिल्कुल बैठे हैं। अच्छा, इनका वालिद होने का एक और भी नाता है, इनको परिंदों से भी बड़ा प्यार है, तो बड़े परिंदे भी पाले हुए हैं घर में? जी काफ़ी सारे है ना। अभी से नहीं, बचपन से मेरा ख्याल में इनका ये शौक है कबूतर का, और ये छोटे बर्ड्स जो होते हैं बर्ड्स की।
और बिल्लियों का तो उनको शौक है। हाँ, बराबर बैठी है। हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, मोइन भाई कह रहे थे कि बचपन में मैंने शैतानियां नहीं की। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब शैतानियां करते हैं? ये नॉर्मली रहते हैं, हमारे साथ नहीं करते, बाहर का पता नहीं। हॉकी प्लेयर होता तो डॉज दे देता, सीधा खेलता। लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कहीं बाहर शैतानियां हो रही हो। मगर मुझे नहीं लगता बाहर शैतानी। नुमान माइक लीजिएगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मगर एक मैं जो बात करना चाह रहा था, माशाल्लाह आजकल तो एक टूर्नामेंट भी हो रहा है, आपकी एकेडमी भी है DHA में, उसमें टूर्नामेंट भी हो रहा है। मगर एक सवाल मैं करना चाहूँगा ब्रेक के बाद मोइन भाई से। आप माशाल्लाह चीफ सिलेक्टर बने पाकिस्तान में और फिर एक केस कर दिया गया, उस हवाले से मैं ज़रा मालूम करना चाहूँगा ये क्या बात है भाई। छोटे से ब्रेक के बाद ये कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आके देखिएगा। वेलकम बैक। और हमने मोइन खान से एक सवाल किया था, शैतानी सवाल, शैतानी क्या एक बड़ा सबको पता है ये सवाल। माशाल्लाह पहली बात हम मुबारकबाद दे दें, आपको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और उसके बाद फिर केस भी कर दी गई। ये क्या है, ये कौन सी कंट्रोवर्सी? आई डोंट नो, किसी ने ये केस ज़रूर किया है कि नजीम सेठी साहब के ऊपर, बीइंग अ चेयरमैन, के वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जहाँ तक पर्सनल मेरा सवाल है, वो मैं तो यही कहता हूँ हमेशा से, अपनी कैपेसिटी में खिदमत करता रहूँ। पहले खेलते हुए करता था, अब एकेडमी के थ्रू कर रहा हूँ। अब चूँकि ये एक एडिशनल जॉब दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज अ चीफ सेलेक्टर, तो ये भी कर रहा हूँ। अगर कोर्ट में कोई केस है तो यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है जब आप उसके ऊपर बात करते हैं। तो पर्सनल कैपेसिटी में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आया हूँ, या जो भी मेरा प्रोफेशन है, मैं इस प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। वो किसी भी कैपेसिटी में आया, वो ऑफिशियल हो या प्राइवेट कैपेसिटी हो मेरी, जिसमें मैं एकेडमी रन करूँ अदनान, या मैं चीफ सेलेक्टर हूँ ना हूँ, लेकिन मेरा एम ये है, इस का मैं जज्बा रखता हूँ बहुत अपने अंदर, कि मैं अपनी फील्ड के लिए जो मैंने सीखा है वो मैं ज़रूर ट्रांसफ़र करता रहूँगा अपने तमाम क्रिकेटर्स को, तमाम प्लेयर्स को, चाहे मैं चीफ सेलेक्टर रहूँ ना रहूँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश और मेरा पैशन यही है कि मैं क्रिकेट को सर्व करता रहूँ। बेशक हम भी चाहते हैं कि मोइन भाई आप इसी तरीके से सर्व करते रहें। और मैं गुजारिश यही करता हूँ, जो साहब ने ये भी जो भी केस किया है, आप ऐसे लोगों को अगर आगे आने देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान टीम बेहतरी होगी, तबाही की तरफ नहीं जाएगी। और जिस तरीके का इनका जज्बा है और जिस तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं क्रिकेट की, यकीनन ये पाकिस्तान का भी अच्छा ही चाहिए। कमिटमेंट के साथ खुद खेलते भी रहे हैं, बेशक, क्योंकि एक टीम होती है, जाहिर है उसमें 11 लोग होते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, और फिर उस गेम के स्टाइल और टेक्निक के साथ उसका अपना एक जज्बा और पैशन होता है। और है ना एक और किसी का नजर आता है, मोइन भाई का हमेशा नजर, कभी वैसे ज़माने में आपको गुस्सा बड़ा आया करता था, अब तो आप बड़े ठंडे मिजाज हो गए। वक्त के साथ साथ गुस्सा खत्म हो जाता है और बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि खून ठंडा पड़ जाता है, कुछ होता है, बिल्कुल हकीकत है। वक्त एक सा नहीं रहता, तबीयत एक जैसी नहीं रहती, फिटनेस एक जैसी नहीं रहती। तो वक्त के साथ साथ ये जो सबसे अच्छी बात की, गुस्सा जो है, गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज गुस्से में कभी भी, ये तो कारी साहब भी बताएंगे, मौलाना साहब भी बताएंगे कि गुस्से में गलत फैसला करता है इंसान, तो इसलिए गुस्से को हराम कहा गया है हमारे मजहब में। जब भी तो आपको सेलेक्ट किया गया है कि भाई ये सही फैसला करेंगे, सोचिए जरा ठंडे दिमाग से। एक दफ़ा मैं एक मैच खेल रहा था, मैं तो ये मेरे मुखालिफ थे और मैं इनको बॉलिंग करा रहा था। तो पहले तो यार अदनान बड़ी अच्छी करा रहे हो, तो शाबाश, अब सेलेक्ट ही ना हो जाए, ठीक है ना। अब मैं कराता रहा, मैं और बड़ा खुश हुआ, कराया। आखिरी ओवर आ गया, कहता यार अदनान एक बात कहनी है तुमसे। देखो आखिरी ओवर है, मैंने तुम्हें तकरीबन 4 ओवर रोके इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, और उसमें से कोई 4 छक्के मारे इन्होंने और एक छक्का ऐसा मारा कि खवाती जाता वो बॉल ही नहीं मिली, वो नई बॉल लेनी पड़ी हमें। तो मैं कहा यार इसी तरीके से आप खुश कर देते। मौलाना आप क्रिकेट से कुछ शगफ रखते हैं? थोड़ा बहुत खेला है। खेला है ये थोड़ा बहुत क्रिकेट ही ना? जी जी क्रिकेट। हाँ, कहाँ किधर खेलिए? गली में, दोस्तों के साथ, महल्ले में। अच्छा माशाल्लाह। मगर अभी एक मोइन भाई ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे कि आप अच्छी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। अभी सबरीन यहाँ बैठी हुई थी, तो इनसे कुछ अभी ट्रांसफ़र हुआ है उनकी तरफ ज़बरदस्त माशाल्लाह, और ज़बरदस्त ट्रांसफ़र हुआ है। दोनों ने बाकायदा नोट्स बनाए,
उन्होंने बकायदा एक प्लानिंग हुई है कि भाई आप ये क्योंकि कह वो दीजिएगा, पहले ही नहीं कह ये चुकी देना है। हैं, सबीन पहले ही कह चुकी है वो कोई काम प्रिपरेशन के बगैर नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। तो अब उन्होंने तैयारी कर ली और उनको टाइम भी हमने दे दिया है तैयारी का, तो अब चलो भाई फोर्स किया जा रहा है नात के लिए, तो ऐसी चीज़ है नात जिसके लिए आप नात के इनकार लिए फोर्स नहीं। क्या करना है, ये तो हम सवाब के मुझे लिए आपको याद बुला नहीं रहे हैं। है, इसलिए जो चीज़ आपको याद ना हो तो अजीब सा लगता है। और आपके सामने तो जुर्रत नहीं होती कि आपके होते हुए कोई नात पढ़े। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि आपकी नात से हमारे स्कूल की असम्बलीज़ का आगाज़ होता रहा, आपकी नातों से हमने नात के कॉम्पिटिशन्स जीते। मतलब आज आपके सामने अगर मैं 2 लाइनें भी पढ़ लूँ तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। माशाल्लाह। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू सो मच अदनान। आज मैंने अपनी ऑडियंस को स्पेशली थैंक यू कहना है जी, क्योंकि आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या हो रहा था, नए सदर का इंतखाब हुआ, उन सारी चीज़ों में हमें फतह मक्का की भी बात हुई, लेकिन आधा घंटा हमारा जो था वो हम नहीं दे पाए अपनी ऑडियंस को, अपने मेहमानों को, तो उसके लिए माजरत भी है। लेकिन आज यहाँ से कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, सवाल हम करें या ना करें, तोहफे आपके हैं। उसमें बोनांजा के वाउचर्स हैं, वाइकिकी के हैं, रफान, शान फूड्स, गुल अहमद, मदर केयर, जेरी फूड्स, पिज़्ज़ा पॉइंट, ये सारे तोहफे आपके साथ घर जाएंगे। आप लोग घर जाइए, हम तोहफे पहुंचा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आपके लिए तो अफ्तारी का भी दिमाग, इफ्तारी तो हमारे साथ ही करेंगे, तो फिर सब चीज़ें यही होगी। बात हम आप भी माशाल्लाह, वहीद भाई क्रिकेट की बात हो रही थी, तो आप भी क्रिकेट खेलते रहे। खेला हूँ क्रिकेट। और हुआ डिसाइड ये हुआ है कि मोइन खान एकेडमी में मेरा और वहीद भाई का सिंगल विकेट होने वाला है। आप हार जाएंगे। मैं हारूं या जीतूं, मैं आपके साथ खेलूंगा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्कूल में, कॉलेज में बहुत ज़्यादा खेला हूँ और मुझे बड़ा शौक था ऐसे क्रिकेट का, मुझे बहुत शौक था। और मैं मोइन भाई को भी बड़ा लाइक करता हूँ, इसलिए कि माशाल्लाह हमारे मुल्क के फ़ख्र हैं। क्रिकेट टेप बॉल से ख़वातीन हज़रात, इस वक्त लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त थोड़ी देर में हुआ चाहता है। आप जो आज जिन हाफिज़ साहब की आज अज़ान सुनेंगे, उनका नाम है हाफिज़ अब्दुल्ला, इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। आप लाहौर उसके मज़ाफ़ात में रहने वाले, इन्हीं की आवाज़ से अफ्तारी करेंगे और उसके कुछ ही देर बाद कराची में भी अफ्तारी का वक्त हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि वहीद भाई यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और फिर अज़ान सुनाते हैं हमें, और उसी अज़ान से हम अपनी अफ्तारी करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा, हम हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله